हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और टॉपिक है एक न्यू एनएफओ। रिसेंटली इस टाइम पे कैनरा एचएसबीसी ने अपने एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जहां पर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हाल ही में हमने मल्टीपल वीडियोस अपलोड किए हैं एनएफओस के ऊपर। कुछ एनएफओ म्यूचुअल फंड पे थे, कुछ एनएफओ यूलिप के अंदर थे। आज का ये जो एनएफओ है यूलिप के अंदर ही है और प्रोडक्ट है कैनरा एचएसबीसी का। ये गाइस एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस टाइम पे ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहते हैं, उनका ट्राई ये होता है कि इन्वेस्टमेंट हम मिड कैप में करें, बिकॉज मिड कैप ज्यादा पोटेंशियल होते हैं एक स्मॉल कैप के मुकाबले और लार्ज कैप के मुकाबले। पोटेंशियल इसलिए होते हैं बिकॉज मिड कैप एक टाइम पहले स्मॉल कैप था, एक अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करी है, तब आज जाके वो मिड कैप बना है। तो देयर आर मेनी पीपल हु आर मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द मिड कैप सेक्टर्स। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंसेस, और उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। एंड प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है वीडियो आपके फैमिली नीड्स के हिसाब से, ट्राई टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद एवरीवन। तो गाइस, अगर हम पीपीटी के माध्यम से इस प्लान को समझे, मैंने ऑलरेडी इस पीपीटी क्रिएट किया है कैनरा एचएसबीसी के मिड कैप मोमेंटम ग्रोथ इंडेक्स फंड के ऊपर। तो इस फंड का जो रिटर्न अब तक ऑन एन एवरेज लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आया है वो 29% तक का रिटर्न आया है। 29% कैसे आया है? बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लो एनएफओ है तो एनएफओ तो जस्ट अभी आया है ना, तो उसने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर रिटर्न कैसे प्रोवाइड कर दिया? तो बेसिकली जो उसमें कंपनीज अवेलेबल होती हैं, जैसे हम टॉप 50 कंपनीज की बात करें, तो जो भी उसके अंदर कंपनीज हैं उन कंपनीज का ऑन एन एवरेज एक डेटा निकाल के कंपनी आपको शो करती है कि इतना हमने ऑन एन एवरेज प्रोवाइड किया है। मान लो 50 कंपनी में जो ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है सबको मिला करके, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे 29% का रिटर्न दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके डिस्कस करते हैं फीचर्स एंड बेनिफिट की। ये फंड क्या है, किस तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एनएफओ का जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अप्रैल 2024 है और जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2024। मतलब 1 तारीख से लेकर आप 30 तारीख तक इसको एज अ एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एनएवी की प्राइस की, तो इसका एनएवी का प्राइस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज का, बिकॉज आप इसको एज अ एनएफओ अप्लाई कर रहे हैं तो एनएवी 10 रुपए का ही रहेगा। गाइस, मैं आपसे एक डिस्कशन और करने वाला हूँ सेम वीडियो के अंदर कि अगर आप इस एनएफओ को परचेज करते हैं तो आपको किस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में एक फंड परचेज कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप एक फंड ले रहे हैं। बट यूलिप में क्या होता है कि यूलिप के अंदर आप एक फंड तो ले ही रहे हैं। जैसे अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक यूलिप प्लान के माध्यम से उस फंड को परचेज करते हैं, और उस यूलिप के अंदर और भी फंड्स होते हैं। तो उनमें से ऐसा कौन सा बेस्ट अभी यूलिप प्लान है कैनरा के पास में जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छे रिटर्न इस फंड के साथ में जनरेट कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पोर्टफोलियो की, पैसा कहां कहां आपका लगा रहा है, तो जितने भी इसके अंदर सेक्टर्स अवेलेबल है सारे के सारे सेक्टर बड़े शानदार सेक्टर्स हैं। अगर आप उनके सेक्टर्स की डिमांड अगर आने वाले 10, 15, 20 साल में अगर देखेंगे तो इन सेक्टर्स की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत तेजी में होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनके सेक्टर्स की बात करें इस पीपीटी के माध्यम से, तो इसमें जो सेक्टर रहेंगे ज्यादातर वो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज रहेंगे। आपके यहाँ पे जो मैक्सिमम रेशियो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का है। उसके अलावा आप यहाँ पे आईटी भी देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, कैपिटल गुड्स है, रियल्टी है, आपका केमिकल्स है, ऑटोमोबाइल है, आपका पावर है, कंस्ट्रक्शन है, टेक्सटाइल्स है, मीडिया है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। तो कुछ ये इंडस्ट्रीज है जहाँ पे पैसा अभी आपका लगाया जा रहा है। अब इस इंडस्ट्री में कंपनीज कौन सी हैं वो भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम कंपनीज की बात करें तो इसमें आपका लुपिन लिमिटेड है, आरईसी लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अवेलेबल है, इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिंदल स्टेनलेस अवेलेबल है, आपका एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड अवेलेबल है, यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड अवेलेबल है। तो टोटल इसके अंदर जो कंपनीज रहेंगी जहां पैसा ये आपका इन्वेस्ट करेंगे, टोटल 50 कंपनी में आपका पैसा ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 50 में से मैंने आपको फिलहाल कुछ कंपनी के नाम बताए हैं, बिकॉज लिस्ट में कुछ इतनी ही कंपनी शो करते हैं, कई बार कंपनी पूरे कंपनी का नाम नहीं शो करती है। तो यहाँ पे फिलहाल 9-10 कंपनी के नाम मेंशन, तो मैंने आपको वो बताए हैं। इसके अलावा भी इसमें कंपनी अवेलेबल है जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब फंड है मिड कैप मोमेंटम ग्रोथ इंडेक्स फंड। सबसे बड़ा फायदा पता है क्या इसमें? आज के डेट में आप जो इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा इसमें ये रहेगा आपके लिए कि आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रॉफिट आप काफी अच्छा जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल। अगर आप इतना ड्यूरेशन के हिसाब से अगर सेविंग कर रहे हैं इस फंड में,
यू कैन जनरेट द बेस्ट रिटर्न गाइस, ट्रस्ट मी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें प्लान कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला अगर आप इस एनएफओ को परचेज करते हैं, तो अभी जो इसमें दो प्लान है, पहला प्लान है आपका कैनरा एचएसबीसी का प्रॉमिस फॉर ग्रोथ वेल्थ कॉम्बो, मतलब प्लान है, इट्स नॉट अ कॉम्बो, ये एक यूलिप प्लान है। दूसरा जो इनका प्लान है यूलिप का वो है प्रॉमिस फॉर ग्रोथ केयर। दो प्रोडक्ट है इस टाइम पे जो कैनरा एचएसबीसी यूलिप के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न दे रहे हैं पिछले काफी साल से। और अभी जो एनएफओ अवेलेबल है इनके पास में, मिड कैप मोमेंटम ग्रोथ इंडेक्स फंड, उस फंड को आप इन प्लान्स के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा वाला है ना प्रॉमिस फॉर ग्रोथ केयर वाला, ये आप अपने लिए तब करिए जब आप ये चाहते हैं कि कल के डेट में अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो तो आगे के जो बचे हुए प्रीमियम कंपनी खुद पे करे मेरे बिहाफ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डब्ल्यूपी का बेनिफिट मिलता है। ये जो इसमें केयर वाला ऑप्शन है, मैंने आपको दूसरा जो फंड बताया, दूसरा जो प्लान बताया मैंने आपको यूलिप का, तो कल के डेट में अगर मान लो अपने प्लान 20 ईयर्स का लिया है, पेमेंट आपने 10 ईयर्स का लिया है, ठीक है, भगवान ना करेगा 2 साल 3 साल प्रीमियम पे करने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, तो उस केस में जो आगे के बचे हुए रिमेनिंग प्रीमियम है वो कंपनी खुद पे करेगी आपके बिहाफ पे टिल पेमेंट टर्म तक। और जैसे ही 20 साल पूरा होगा उस टाइम पे आपके नॉमिनी को मेच्योरिटी का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये केयर वाला यूलिप है जो मैंने आपको बताया अभी, प्रॉमिस फॉर ग्रोथ केयर। और जो दूसरा है इसमें प्रॉमिस फॉर ग्रोथ वेल्थ है। तो वेल्थ वाले में जाएंगे तो उसमें आपको डब्ल्यूपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम इसमें डिस्कशन करें अगले बेनिफिट की, तो इसमें अगला बेनिफिट है आपका लाइफ कवर का बेनिफिट। तो लाइफ कवर का फायदा इसमें ये है, अगर मान लो इन केस अगर पॉलिसी होल्डर के साथ अगर मान लो मिसहैपनिंग हो जाता है पॉलिसी टर्म के अंदर, तो उस केस में आपकी नॉमिनी को एक इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा। इंश्योरेंस अमाउंट जो रहता है वो आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना रहता है। इन केस अगर मान लो डेथ हो गई, मैंने अगर 10,000 के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, साल का 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 1,20,000 10 टाइम कितना हो गया, 12 लाख के आसपास। तो अपने अकॉर्डिंग आप भी चेक कर सकते हैं जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं कि आपके प्रोफाइल आपके अमाउंट के हिसाब से जो अमाउंट आप दे रहे हैं कितना लाइफ कवर बन रहा है। बाकी अगर आप 10,000 का डाल रहे हैं सीधा तो साल का 1,20 हो गया, 1,20 का 10 टाइम हो गया 12 लाख रुपए। तो ये है एक्सपेक्टेशन जो मैंने आपको लाइफ कवर का बताया है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी वो प्रीमियम पे डिपेंड करे कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर 5,000 डाल रहे हैं तो 6 लाख का लाइफ कवर रहेगा, अगर 15,000 करें तो 18 लाख का रहेगा। तो आपके एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स का लाइफ कवर है जो कि इन केस ऑफ डेथ वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। लाइफ कवर दोनों के अंदर अवेलेबल है, ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर भी है, सेकंड वाला है इसके अंदर भी अवेलेबल है, दोनों बेनिफिट्स हैं। अगर हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो अगला इसमें जो बेनिफिट होने वाला है वो है टैक्स सेविंग का बेनिफिट। बड़ा ही शानदार बेनिफिट है टैक्स सेविंग का आज के डेट में। अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपकी मेच्योरिटी टैक्सेबल होती है, वहाँ पे एलटीसीजी भी है और एसटीसीजी भी है ना। जैसे अगर साल का प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर ऊपर हो गया तो वहाँ पर आपका 10% का एलटीसीजी लग जाता है, करेक्ट। लेकिन अगर हम यूलिप में अगर देखते हैं तो यूलिप में मेच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री होती है। इसमें भी कंडीशन है, अगर आप यूलिप में अगर साल का अगर 2.5 लाख से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेच्योरिटी आपकी टैक्सेबल हो जाती है। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख या उससे अगर नीचे है तो आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट इसमें से मेच्योर होकर आएगी वो टैक्स फ्री आएगी 1010 के तहत। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर हम इसमें दूसरे ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो अगला बेनिफिट है आपका वो है पार्शियल विड्रॉ फैसिलिटी। आज के डेट में जो भी आदमी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से कर रहा है ना, उसको लिक्विडिटी चाहिए, दे वांट टू विड्रॉ मनी बिफोर दैट। तो इसमें कंपनी ने आपको लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का दे दिया है। अगर आपको पैसों को विड्रॉ करने हैं तो अपना पैसा 5 ईयर्स के बाद में इस प्लान से आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। चाहे फर्स्ट वाला जो मैंने बताया उसमें से भी कर सकते हैं, सेकंड वाला बताया उसमें से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको नीड है, आपने प्लान लॉन्ग टर्म ले लिया बट उसके पहले नीड पड़ जाती है, तो 5 ईयर्स के बाद अपना पैसा इस प्लान में से आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। गाइस, इस फंड का हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना अभी, मिड कैप मोमेंटम ग्रोथ इंडेक्स फंड, इसका स्ट्रैटेजिक जो तरीका है इस टाइम पे एक्टिव इन्वेस्टमेंट के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मिड कैप मोमेंटम ग्रोथ इंडेक्स फंड है। तो काफ़ी लोग जानते होंगे इस टाइम पे कि पैसिव इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है इस टाइम पे एआई के द्वारा पैसों को मैनेज किया जाता है इस टाइम पे पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि साल में 2 बार, जून और दिसंबर के टाइम पे डेटा जब आता है तो उसमें यही चेक किया जाता है कि ऐसी कौन सी 50 में से 5 कंपनी 10 कंपनी है जो रिटर्न्स बेटर नहीं दे रही है। जो स्टॉक्स रिटर्न बेटर नहीं दे रहे होंगे उसको बाहर कर देंगे, एंड विच एवर स्टॉक इज गिविंग द गुड रिटर्न उसको उस फंड में एंटर कर देंगे। ये चीज़ आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं मिलेगी आज के डेट में। ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप 50 कंपनी पैसा लगाया है अपने अभी उस फंड में
और 50 में से हो सकता है कोई अगर 5 कंपनी 4 कंपनी हो जो रिटर्न्स आने वाले टाइम में अच्छे ना दें, काफ़ी लंबे समय से डाउन जाए, तो कंपनी उसको वहाँ रिप्लेस कर दे रही है। उस स्टॉक को वहाँ से निकाल करके जो बेटर रिटर्न्स बाहर दे रहे हैं स्टॉक्स, उसको उस फंड में एंटर कर दो, मिड कैप कैटेगरी। तो दिस इज द वेरी बेनिफिशियल बेनिफिट राइट नाउ। और अगर हम इसमें एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो और यूलिप प्लान के मुकाबले बहुत कम रहता है। एलोकेशन कॉस्ट इसमें 0 है, एडमिन कॉस्ट इसके अंदर 0 है, एफएमसी जो लगता है इस फंड का 1.35% पर एनम है, और जो मोर्टेलिटी भी आपसे ले रहे हैं वो मोर्टेलिटी भी आपको मेच्योरिटी के टाइम पे रिफंड कर दे रहे हैं। विश्वास मानिए आज के डेट में बहुत ही शानदार प्लान है। अगर हम यूलिप के और प्लान से कंपेरिजन करें, इनके अदर जैसे मैक्स है, टाटा है, इनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, रिटर्न्स भी इनके अच्छे हैं, बट उनसे भी और बेटर है ये वाला फंड, ये वाला प्लान, क्योंकि इसमें रिटर्न्स भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छे हैं, और जो मैंने आपको एक्सपेंस रेशियो बताया वो भी उनके मुकाबले काफ़ी कम है इस टाइम पे। ठीक है, तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, बट फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड और दिस प्लान, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइज। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।